तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें हम बतलाने वाले हैं भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन का अंतर क्या है। ठीक है, दोनों के बीच क्या क्या अंतर है वो बतलाने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति। ठीक है, दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। देखिए, भक्ति आंदोलन में इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो हिंदू धर्म के परंपराओं से विकसित हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन का। ठीक है, और सूफी आंदोलन का यदि बात किया जाए, ये इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा से विकसित है। ठीक है, यानी कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है। ठीक है, इनका आंदोलन का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो हिंदू धर्म से हुआ, और इनका कैसे हुआ है, तो इस्लाम के रहस्यवादी परंपरा से हुआ। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट कि ईश्वर की अवधारणा क्या है कि दोनों में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भक्ति आंदोलन में ईश्वर की क्या अवधारणा है। देखिए, भक्ति आंदोलन में क्या होता है कि सगुण भक्ति है, जिसमें राम भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, और निर्गुण भक्ति है जो दोनों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन में समझ गए। अब समझते हैं सूफी आंदोलन में ईश्वर की क्या अवधारणा है। इसमें क्या होता है कि अल्लाह का निराकार स्वरूप दिखाया गया, उसको मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, एकमात्र मानते हैं। सूफी आंदोलन में सिर्फ एक ही, मतलब कि एक ही मानता है। ठीक है, एकमात्र अल्लाह को मानता है। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन में ऐसा नहीं है, इसमें सगुण और निर्गुण दोनों हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा उदाहरण क्या है, मार्ग। ठीक है, भक्ति आंदोलन का मार्ग क्या है और सूफी आंदोलन का। देखिए, भक्ति आंदोलन में क्या होता है कि भक्ति और गुरु की कृपा से मुक्ति का मार्ग मानना है। ठीक है, भक्ति आंदोलन में ये मार्ग कैसा है, और सूफी में क्या है, ईश्वर से मिलन को आत्मा और अल्लाह के बीच इश्क ए हकाकी यानी सच्चा प्रेम कहा गया है। कहने का तात्पर्य है भक्ति और सूफी में कि यदि मार्ग अपनाना है आपको, तो भक्ति आंदोलन में तो भक्ति करके अपनाना है, लेकिन सूफी में क्या होता है कि ईश्वर से मिलन को आत्मा और अल्लाह के बीच इश्क ए हकीकी को कहा गया है। ठीक है, चौथा परंपरा है गुरु। ठीक है, यानी पीर परंपरा। ठीक है, ये दोनों का एक दो। ठीक है, भक्ति आंदोलन में क्या होता है कि गुरु को ईश्वर एवं भक्त के बीच सेतु माना गया है। ठीक है, लेकिन सूफी आंदोलन में क्या कहा गया है कि सूफी आंदोलन का परंपरा है पीर मुर्शिद को मार्गदर्शक और अल्लाह तक पहुंचाने का साधन माना गया है। तो कौन मार्गदर्शक है इसमें पीर मुर्शिद है। ठीक है, जो क्या होता है कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और अल्लाह तक पहुंचाने का कार्य करता है। और भक्ति आंदोलन में क्या होता है कि गुरु का ईश्वर। ठीक है, आप यदि गुरु को यदि मानते हैं कोई ईश्वर, तो वही भक्त के बीच सेतु है। ठीक है, आपका जैसे भगवान हुआ हम लोग का राम भगवान, तो राम भगवान आप, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के सेतु माना जाता है। ठीक है, और अपने अपने भगवान को मानते हैं। ठीक है, ये परंपरा है। देखिए, पांचवा क्या अंतर है, पांचवा है कि धार्मिक ग्रंथों के क्या प्रभाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन में क्या है कि किसका प्रभाव पड़ा, तो वेद हुआ, उपनिवेश हुआ, रामायण हुआ, गीता आदि का प्रयोग हुआ, यानी प्रभाव पड़ा। सूफी में किसका प्रभाव पड़ा, तो कुरान का, हदीस का प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर में उपासना पद्धति क्या है, दोनों के बीच अंतर। ठीक है, भक्ति आंदोलन में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, संत है, साहित्य है। ठीक है, ये सब है। और सूफी आंदोलन में क्या है कि कवाली है, सम्मा है, जिक्र है, अल्लाह का नाम लेना, ऐसा है उपासना दोनों में। ठीक है, भक्ति में भजन, कीर्तन, कथा, संत, सूफी में कवाली, समा, जिक्र, अल्लाह, ठीक है, का नाम लेके करते हैं उपासना। देखिए, भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में भाषा क्या अंतर है वो समझते हैं। भक्ति आंदोलन में क्षेत्र भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हुआ, अवधी हुआ, ब्रज भाषा हुआ, तमिल भाषा हुआ। सूफी में फारसी हुआ, उर्दू हुआ, स्थानीय बोलियां हुआ। ठीक है, ये दोनों अंतर हुआ भाषा में। ठीक है, भक्ति का हुआ हिंदी, अवधी, ब्रज, तमिल, और सूफी में फारसी, उर्दू, स्थानीय बोलियां हुआ। ठीक है, देखिए 8वां पॉइंट क्या है इसमें, यानी कि 8वां अंतर क्या है कि भक्ति आंदोलन में, ठीक है, प्रचार कहाँ पर हुआ। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन में उत्तर हुआ, दक्षिण भारत हुआ, यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत तक दोनों में फैला था। सूफी आंदोलन में क्या होता है, मुख्यतः उत्तर भारत मुस्लिम समाज में प्रभावी हुआ। देखिए देखिए सूफी आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है, मुस्लिम समाज में प्रभावी रहा। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन उत्तर भी और दक्षिण भारत दोनों प्रभावित हुआ। ठीक है, अब इसका देखिए सारांश क्या निकलता है, भक्ति आंदोलन हिंदू समाज से जुड़ा होकर भक्ति और प्रेम से जोड़ देता है, जबकि सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी परंपरा है, जिसमें अल्लाह से अत्यधिक प्रेम पर बल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज जाने सूफी आंदोलन, यानी सूफी आंदोलन और क्या भक्ति आंदोलन में क्या क्या अंतर था, दोनों के बीच क्या क्या अंतर था।